तो आज एक क्वेश्चन लेते हैं हम। इफ अब इस क्वेश्चन में मैं एक्चुअली है अपना जीनीट का लेक्चर, लेकिन कैलसी यूज करूंगा क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी टिपिकल है। ओके, इफ 60 किलो जूल हीट is added into 1.2 gram of magnesium, then percentage Mg2 plus in a sample equals dash. Okay, और for Mg delta IH1 मतलब फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी वो है 750 किलो जूल पर मोल एंड फॉर Mg। ओके, हाँ, एंड डेल्टा IH2 इज 1400 किलो जूल पर मोल। ओके, चलो ये आपको इंफॉर्मेशन दी है और आपको पूछा है कि परसेंटेज Mg2 प्लस कितना होगा। अब ऐसा क्यों पूछा, तो यहाँ पे है मूल कंसेप्ट ही, लेकिन थोड़ा टिपिकल है कि मैग्नीशियम उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम बोले तो वो होगी 282। ओके, 1s2 2s2 2p6 देन 3s2, वो कन्वर्ट हो रहा है मैग्नीशियम में, मींस 281, तो वो होगा Mg1 प्लस, मतलब यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, तो उसके लिए जो रिक्वायर्ड एंथैल्पी है दैट इज अवर फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। दूसरा इलेक्ट्रॉन अगर रिलीज होगा तो इसके लिए रिक्वायर्ड एनर्जी है डेल्टा IH2 और वो होगा 28, दैट इज अवर Mg2 प्लस। ओके, तो पहले फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ एंड देन आफ्टर सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, पहले फर्स्ट एंड देन सेकेंड, तो वो बारी बारी से रिलीज होंगे। चलो ये तो पता ही होगा आपको। ओके, चलो अब ध्यान से देखना, हाँ जो बोल रहा हूं यहां पे आपको डेल्टा IH1 इसकी वैल्यू दी है 750, आई थिंक, यस 750। तो 750 किलो जूल पर मोल, पर मोल का मतलब क्या है, 1 मोल मैग्नीशियम को अगर आप 750 किलो जूल एनर्जी देंगे तो वो कन्वर्ट होगा Mg1 प्लस में। ओके, 1 मोल मतलब कितना मास, मैग्नीशियम पता है किसी को, मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 24, तो फॉर 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम 750 किलो जूल हीट इज रिक्वायर्ड। तो आप को दिया है 1.2 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, देख लो। ओके, तो फिर उसके लिए कितना, तो यहां पे अपना आंसर आएगा 1.2 इंटू 750 डिवाइडेड बाय 24। पहले तो 12 टू ज़ और एक जीरो कट, तो ये जीरो कट हुआ 12 हो गया, 12 टू ज़ और 75 का हाफ हुआ 37.5 किलो जूल। तो इतनी ही एनर्जी चाहिए अगर मेरे पास Mg1 प्लस सॉरी Mg सॉलिड 1.2 ग्राम Mg सॉलिड आपको दिया है, तो वो पूरा का पूरा 1.2 ग्राम Mg1 प्लस में कन्वर्ट होगा कितनी एनर्जी से, 37.5 किलो जूल एनर्जी से। दिया ना यहाँ पे 24 पे 750, तो 1.2 ग्राम पे कितना, और हम कितना प्रोवाइड कर रहे हैं भाई, कितना प्रोवाइड कर रहे हैं बोलो तो, वी आर प्रोवाइडिंग हाउ मच हीट, 60 किलो जूल, दैट मींस रिमेनिंग हीट बराबर, तो 60 किलो जूल में से यूज्ड कितनी होगी,
37.5, तो रिमेंड कितनी 30 में से 7.5 मतलब 22.5 किलो जूल, and this much heat will be used to convert into Mg2 plus. ओके तो ये यहाँ पे यूज होगा। अब Mg1 प्लस में से Mg2 प्लस मतलब अपना डेल्टा IH2, और डेल्टा IH2 आपको दे दिया है कितना 1400 किलो जूल। It means here 1450 heat is required to convert 24 gram of Mg1 प्लस। अगर इतना ग्राम दिया है आपको तो उसके लिए 1450 ग्राम चाहिए, तो अपने कितनी एनर्जी यूज होगी 22.5 किलो जूल ओनली। तो उसमें आपको कितने ग्राम Mg2 प्लस 1 प्लस विल बी कन्वर्टेड इनटू Mg2 प्लस। तो यहाँ पे कितना कन्वर्ट होगा मतलब Mg2 प्लस कितना मिलेगा, ये जो मिला वो Mg2 प्लस का ही मास मिलेगा। ओके ओवरऑल 1.2 ग्राम Mg1 प्लस तो वो तो है ही अपने पास, क्योंकि वो तो पूरा का पूरा कन्वर्ट हो गया। अब Mg1 प्लस पूरा का पूरा इसमें कन्वर्ट नहीं होगा, तो हम वही फाइंड आउट कर रहे हैं। चलो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो 22.5 इंटू 24 डिवाइडेड बाय 1400, आई थिंक जस्ट अ मिनट, शायद गलती हुई है। ओके 1400 ही है, मैंने 1450 लिख दिया गलती से, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू ये 1450 है। तो अभी मैं कैलकुलेशन इजी बन जाए इसलिए मैंने 1400 ले लिया है। तो यहाँ पे होगा अपना 1400। ओके चलो 225 ले लो इंटू 24 डिवाइडेड बाय 14 इंटू 1000 ले लो। चलो 2 7 और 7 यहाँ पे अगर हम लेते हैं, अरे 2 12, चलो 7 3 यहाँ पे। ओके 7 3 इंटू मल्टीप्लाई बाय 12 तो है ही, 7 3 21 और 15 हुआ, 7 2 14 मतलब 32 पॉइंट समथिंग होगा। चलो अभी 32 ही रखो, क्योंकि हमें तो फाइनल आंसर 4 ऑप्शंस में से हमें सिलेक्ट करना है, इसलिए यहाँ पे 32 इंटू 12 और 3 पॉइंट्स कट कर दो। ओके और डिवाइडेड बाय 1000 तो यहाँ पे आया 0.384, उससे थोड़ा ज्यादा होगा, मे बी 39 हो जाए, शायद नहीं होगा वैसे तो। ओके नियर बाय 39 जैसा कुछ होगा, 0.39। किसमें से टोटल 1.2 ग्राम Mg1 प्लस था, उसमें से आपको मिला 0.384 ग्राम ऑफ Mg2 प्लस। ओके तो टोटल मिक्सचर ये है, उसमें Mg2 प्लस का इतना पार्ट है, तो परसेंटेज पूछा है तो 100 पे कितना, तो सिंपल 0.384 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 1.2 अगेन, तो 3 पॉइंट्स कट कर दो तो 384 बाय 12 होगा, ये होगा अपना आंसर। 12 3 36, 24 12 2 32%। ओके चलो तो ये अपना क्वेश्चन हुआ। भाई किसी को कोई डाउट हो तो बता सकता है, और परफेक्ट समझ में आया? प्लीज रिप्लाई। यस सर। ओके ओके तो सेकेंड थिंग है अपना, ओके तो थोड़ा थोड़ा मैं अपनी तरफ से ऐसे जो टिपिकल क्वेश्चंस है वो मैं लेता रहूंगा, जिससे क्या होगा कि आपका फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा। अब देखो जो सिलेबस सीबीएसई और उन्होंने दिया है वो सिर्फ बोर्ड एग्जाम के लिए दिया है, जी नीट में तो आपको पूरा का पूरा करना पड़ेगा। ओके चलो अब मैं ये बताऊं कि डेल्टा IH1 मींस अपनी फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तो वो बोरोन और बेरिलियम, ये डेल्टा IH1 बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 है, ये 4 है, तो किसके डेल्टा IH1 ज्यादा है, बोरोन या बेरिलियम की?
बोरोन की ज्यादा है, बेरिलियम की ज्यादा है? एनीवन? गुड विश्व, इट्स बेरिलियम। भले बोरोन का अगर हम ओवरऑल देखें ना, तो चलो बोरोन की आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स और बेरिलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ऑब्वियसली अगर तीनों इलेक्ट्रॉन बोरोन के रिलीज करने हैं और बेरिलियम के 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करने हैं, तो बोरोन में ज्यादा एनर्जी चाहिए। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी की। फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी की डेफिनेशन क्या होगी? फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होगी? यस, एनीवन? उसकी डेफिनेशन? To release the electron from 1 mole of gaseous neutral atom, required energy is first ionization enthalpy. ओके, तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर है 5, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4। ध्यान से देखना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हीलियम 2, 2s 2n 2p1, हीलियम 2, 2s2, दैट्स इट। 2p में 0। ओके, तो अगर बेरिलियम में जैसे जो अगर इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है तो वो रिलीज होगा 2p में से, और आफ्टर रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन वी आर गेटिंग द 2s इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सिमिलरली यहाँ पे 2s में 2 दिया है और वो जो स्टेबल है, कंप्लीटली फिल्ड है, उसमें से इलेक्ट्रॉन जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन जाए उसके बाद स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज फॉर्म। दैट्स व्हाई in a boron, if we want to release this electron, then this electron will be released very easily by applying less energy, and here it is stable. That's why if we want to release this electron which is from stable electronic configuration, so at that time more energy is required. चलो, ये तो है अपना गुजरात बोर्ड का क्वेश्चन। ओके, गुजरात अपने बोर्ड में ये क्वेश्चन दिया है। अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ किसकी, पता है? ध्यान से देखना, Cr और Mn दोनों की सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अगेन, दोनों की सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी तो किसकी ज्यादा होगी? Cr की ज्यादा होगी या Mn की ज्यादा होगी? तो वो कैसे पता चलेगा? तो चलो, तो उसके लिए क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यस, चलो किसी को पता हो तो फटाफट बोलो। यस, Cr की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा, चलो फटाफट अपने 11 के सिलेबस में 1 to 30 एटॉमिक नंबर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लर्न करनी है हमें। चलो भाई फटाफट। Students, can you listen? Students, can you listen to me? Please बेटा, आवाज आ रही ना प्रॉपर? गुड, फिर से बोलो। आर्गन 18, 3d5 4s1 3d5 and 4s1। Similarly Mn, Ar, अब बोलो इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा?
इसका एटॉमिक नंबर 24 था और वो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी। ओके, और यहाँ पे 25 तो सिंपल 4s2 3d5। देखो 21 to 30 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत इजी है, 3 एक्सेप्शन है, बाकी सब अगर आपको एटॉमिक नंबर आएगा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी 25 देन 25 4s2 3d5। अगर 27 है तो 4s2 3d7, 23 है तो 4s2 3d3, 22 है तो 4s2 3d2। ओके, सिर्फ 24 29 और 30, क्योंकि 30 में आएगा 210, क्रोमियम में आएगा 15 और कॉपर में आएगा 110। दैट्स इट। बाकी सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर के बेस्ड ही है। ओके, अब यहाँ पे ध्यान से देखें हम, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और सेकंड आईई की बात हो रही है। तो सेकंड आईई मतलब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज ऑलरेडी रिलीज्ड। तो चलो यहाँ पे 3d और 4s, तो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट 4s में से रिलीज होगा। ऐसा करते हैं हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं एक बार, तो इसमें ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल और यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रॉन कैंसिल, तो उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, चलो वो अभी देखते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन अपना गया और ये एक इलेक्ट्रॉन अपना गया, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुई किसकी, Cr1 प्लस और Mn1 प्लस की, जिसमें 4s में 0 और यहाँ पे 4s में 1। तो अब इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुई 3d5 और यहाँ पे हुआ 3d5 4s1। तो इसका मतलब ये हुआ, नाउ इफ वी वांट टू द सेकंड, if we want to release the second electron from Cr and Mn, so here first electron is already released, and then after we are getting the electronic configuration 3d5 and here 3d5 4s1. So at that time here what should be done, that here 4s electron will be released, and then after we are getting 3d5 and here 3d5 which is half filled, and half filled is more stable. Okay, that's why which has more second IE, tell me now. तो सेकंड IE किसकी ज्यादा होगी, गुड Cr की। तो ध्यान रखो अभी, तो यहाँ पे Cr और Mn, तो सेकंड IE की बात होती है तो Mn की, Cr की ज्यादा। सिमिलरली अब आपको बताना है Fe और Mn दोनों की थर्ड आयोनाइजेशन, मतलब अपना डेल्टा IH3। चलो अब बताओ दोनों में से थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा, Fe का 26, Mn का 25। Mn ओके, हाँ, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Mn की 2 प्लस 3d5 और Fe की 2 प्लस देन 3d6, तो 3d5 इज मोर स्टेबल देन Fe2 प्लस। तो थर्ड IE की अगर हम बात करते हैं तो वो Mn की ज्यादा। गुड, ओके, तो अब चलो आयोनाइजेशन एंथैल्पी वाला आज मेरे दिमाग में ये रखा था कि चलो इसके बेस पे थोड़े टिपिकल क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो हमने ऐसे ही यहाँ पे 3-4 क्वेश्चंस किए, एक न्यूमेरिकल वाला किया और फिर दूसरे हमने ये स्टेबिलिटी वाले कुछ क्वेश्चंस किए। ओके, चलो अब ध्यान से देखना। अब मैं यहाँ पे कुछ आयोनाइजेशन एंथैल्पीज ले रहा हूँ, ध्यान से देखना। कुछ आयोनाइजेशन एंथैल्पीज यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, जस्ट अ मिनट।
क्वेश्चन ध्यान से देखना, अ सडन जंप, नया पेज ले रहा हूं, between the values of second and third ionization energies of an element would be associated with which electronic configuration. ओके और आपको 4 ऑप्शंस दिए, फर्स्ट इज 1s2 2s2 2p6 3s1, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2, and last is 1s2 2s2 2p6 and 3s2. बताओ चलो, चलो तो ध्यान रखना है यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे ये। सडन जंप का मतलब है कि सेकेंड इलेक्ट्रॉन और थर्ड इलेक्ट्रॉन अगर रिलीज होगा तो उसमें सडन जंप का मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है, दैट मींस आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर मैं ऐसे बोलूं कि फर्स्ट एंड सेकेंड के बीच में सडन जंप, तो उसका मतलब क्या हुआ कि अगर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया उसके बाद वी आर गेटिंग स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दैट मींस कि फर्स्ट और सेकंड के बीच में ज्यादा गैप, सेकंड और थर्ड के बीच में ज्यादा गैप मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन्स है, तो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाए देन आफ्टर वी आर गेटिंग द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एंड in stable electronic configuration if we want to remove that electron from stable electronic configuration at that time much more energy is required, that means दोनों के बीच का गैप ज्यादा होगा। ओके तो ऐसा है अपना लास्ट ऑप्शन। यहाँ पे 3s to 3p1 मतलब ऑर्बिट तो वही है, यहाँ पे पूरी ऑर्बिट चेंज हो जाती है, देखो पहले 3s थी उसके बाद 2p, ये भी नहीं आ सकता क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3s to 3p2 दिया है। चलो तो ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चंस आपको बारी बारी पूछेंगे। ओके तो इस चैप्टर में फंडामेंटल अगर आपका माइंड टू माइंड क्लियर होगा तो इस चैप्टर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो डैम श्योर है। ओके तो यही आपको बस अब याद रखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलो आज मैंने आयोनाइजेशन एंथैल्पी लिया, नेक्स्ट टाइम और एक दो अच्छा टॉपिक्स लेंगे हम तो। ओके तो चलो आज का लेक्चर यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं। ओवर।